सुल्तान के बारे में। नाउ यू कैन स्टार्ट। टीपू सुल्तान। Who was the Tipu Sultan? Tipu Sultan कौन था? The ruler of the Mysore. कौन था? The ruler of Mysore. Mysore is a state located in the south India. India. Mysore एक ऐसा स्टेट है जो साउथ इंडिया में एग्जिस्ट करता था या लोकेटेड है। Yes sir. Some points are important about the टीपू सुल्तान। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि किसके बारे में है? टीपू सुल्तान के बारे में। फॉर एग्जांपल टीपू सुल्तान, ये पॉइंट आपको लिखना है ना। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान also known as टीपू साहब। टीपू सुल्तान किस नाम से जाना जाता था? टीपू साहब के नाम से जाना जाता था। और द टाइगर ऑफ मैसूर, और द टाइगर ऑफ मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर। इसके अलावा टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर भी कहा जाता था। टाइगर ऑफ मैसूर। टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। Who is also known as the Tiger of Mysore? टीपू टीपू सुल्तान। तो इंग्लिश ऐसे सीखोगे आप, है ना। जैसे अब इसी में क्वेश्चन कैसे ये डाल रहे कि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा who was the also known as the टीपू साहिब और टाइगर ऑफ मैसूर is called टीपू सुल्तान। आज हम इंग्लिश में कर रहे हैं ना। मैं समझाने के लिए तो बोलूंगा, मैं इंग्लिश समझाने के लिए बोलूंगा ना। ठीक, जैसे कि he was है, दूसरा पॉइंट क्या है? he was है, he कौन? टीपू टीपू सुल्तान। देखो was क्यों लगा रहे हैं? पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं। यस he सर। was a ruler of Mysore kingdom. मैसूर किंगडम। He was a ruler of Mysore kingdom. वो कौन सा? देख ले, दिखे कोई नहीं तो। किंगडम का क्या था? रूलर था। He is also pioneer of, next पॉइंट आ जाएगा। He is also pioneer of रॉकेट आर्टिलरी। और उसने किसको बनाया था? रॉकेट आर्टिलरी का फाउंडर था। रॉकेट आर्टिलरी का मतलब नहीं होता है रॉकेट के थ्रू या एक स्थान पे खड़े होकर दूसरे स्थान पे क्या कर देना? अटैक कर देना। ऐसी आर्टिलरी क्या कहा जाता है? रॉकेट आर्टिलरी कहा जाता है। तो सबसे पहले इंडिया के अंदर टीपू सुल्तान ने क्या बनाई थी? रॉकेट आर्टिलरी बनाई थी। क्या बनाई थी? रॉकेट आर्टिलरी बनाई थी। तीन चीजें ध्यान में रही। He is also known as टीपू साहिब और टाइगर ऑफ मैसूर। Second one is that he was the ruler of Mysore kingdom located in South India. And third one is that he was the pioneer of the rocket artillery. ऐसी आर्टिलरी का मतलब होता है वेपन्स, हथियार। आर्टिलरी क्या होती है? ऐसा स्थान जहाँ पे वेपन्स और हथियार रखे जाते हैं। Who founder of rocket artillery? रॉकेट आर्टिलरी। Who was the founder of rocket artillery? टीपू सुल्तान। तीन क्वेश्चन हो गए। और अगर टीपू सुल्तान का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसके बारे में ठीक है। पायनियर का मतलब है फाउंडर। इसने क्या किया? फाउंड किया था। सबसे पहले रॉकेट आर्टिलरी का यूज किया था। जैसे कि पायनियर मराठा कास्ट का ज्योतिबा फुले के आते पायनियर थे। अपन पढ़ा था लास्ट से बात। जैसे रस सुंदरी देवी क्या थी? महिला शिक्षा को प्रमोट करने वाली महिला थी, वो उसकी पायनियर थी। एजुकेशन पायनियर ऑफ फीमेल एजुकेशन, है ना। एजुकेशन या फीमेल पायनियर ऑफ, क्या बोलेंगे अपन? फीमेल पायनियर ऑफ वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन कौन थी? सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी। उसी प्रकार रॉकेट आर्टिलरी का जो पायनियर था उसका नाम था टीपू सुल्तान। अब सुनिए यार, पायनियर का क्या मतलब है? साइड में रहे। ठीक है।
He introduced he कौन वही he introduced उसने इंट्रोड्यूस किया क्या इंट्रोड्यूस किया a number of administrative reforms in his kingdom उसने अपने किंगडम में क्या किए बहुत सारे रिफॉर्म किए सुधार किए क्या किए अपने किंगडम में बहुत सारे सुधार किए रिफॉर्म्स किए क्या किए रिफॉर्म्स किए he made his capital उसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई he made his capital in श्रीरंगपट्टनम कहाँ पे बनाई श्रीरंगपट्टनम क्या है कर्नाटक में एक जगह का नाम है वहाँ पे उसने क्या बनाई वहाँ पे अपनी राजधानी बनाई अपने शासन किया मैसूर की राजधानी कहाँ पे थी Which city is also known as the capital of Mysore Kingdom? Srirangpatnam. Whose ruler was Tipu Sultan? He was also founder of the rocket artillery. He was also known as the Tiger of Mysore and Tipu Saib. ठीक है ना? He fought for war for Anglo Mysore war with the Britishers वह ब्रिटिश के साथ क्या लड़ा युद्ध लड़ा था युद्ध लड़ा था for Britishers. This is the complete notes about that Tipu Sultan. Stand up. Also PIO and WR final. What is the correct spelling of the in the third sentence? ऐसे पूछो ना. What is the correct spelling of the word pioneer in the third sentence? Yes, sir. Are you understand or not? Yes, sir. We are understand. All the students are without any disturbance frequently communicate with each other in English only. Yes. Try to English only. Yes, sir. It doesn't matter you are wrong or right, but you can try to always. जैसा क्या करते हो प्रयास करते हो ये कोई मिनट नहीं करता उसका आपका सेंटेंस गलत हो Yes, sir. कोई We मिनट नहीं follow करता it. लेकिन जब बार बार आप सेंटेंस यूज करोगे Practice makes प्रैक्टिस हाँ प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट दिस इज गुड सेंटेंस फॉर एवरी स्टूडेंट फॉर मोटिवेशन each and every student must be focused on your study and your communication language in English medium school otherwise you will not survive in the present era. Are you understand or not? Yes, sir. If you have no knowledge about English communication language and other languages, you can't survive in the present world because this world of the communication English language era. ये किसका जमाना है? इंग्लिश बोलने वालों का, पढ़ने वालों का, सीखने वालों का है. जय हिंद. पहले सुनो वाले बच्चे कौन कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है. आप भी बाहर तू आ जा तो भाई. अरे भाई जाना. तो outside